मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को अपनी व्यवस्था परिवर्तन के कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। सीएम सुक्खू द्वारा पेश किए गए बजट को प्रदेश सरकार, आयुष व युवा खेल मामलों के मंत्री यादवेंद्र गोमा ने ऐतिहासिक करार दिया है। गोमा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में हर वर्ग को राहत पहुंचाने का प्रयास किया है और प्रदेश में खिलाड़ियों और खेल को प्रोत्साहन देने के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का धन्यवाद भी करता हूं और प्रदेश के मुखिया ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को अपने दूसरे बजट के ऊपर भी अपनी ओर से बधाई देता हूं और इस बात की भी उनको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं कि जिन्होंने हर वर्ग का जो है इस बजट में ख्याल रखा है और इस बार जो बजट है किसानों की आय को बढ़ाने के लिए किसान जो गाँव में हमारा किसान बैठा है उसको भी आगे ले जाने का सरकार ने जो है वो प्रयास किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव स्तर पर जो है काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उसको जो है वो लागू किया है। अगर आप मानदेय देखें तो विभिन्न मानदेयों के बढ़ाने से लेकर जो हमारा डीए काफ़ी पिछली सरकार के समय से लंबित पड़ा था उसको पूरा करने के साथ साथ प्रदेश में अनेक कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उन्होंने लागू करने का अपनी ओर से प्रयास किया है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की उनके विधायकों की बात है, उनके हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उनकी बात है, तो मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का आचरण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट स्पीच के दौरान उनका था, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कभी पूर्व की सरकारों में और पूर्व के समय में ऐसा व्यवहार किसी ने किया होगा। और बात के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिभाषण के समय बीच में जो है वो उनको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे थे। अगर उनको कोई बात पसंद नहीं आ रही थी तो मैं समझता था कि ये बातें जो है उनको अब 3-4 दिन लगातार उनको सुना जाना था, पक्ष और विपक्ष के लोगों ने सबने कहना था। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को उस समय जो है ये बातें रखनी चाहिए थी, लेकिन आज जो जिस तरीके से डिस्ट्रैक्शन का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने के विधायकों ने सदन के अंदर किया अभिभाषण के दौरान, मैं समझता हूँ कि इनको भी अपने मर्यादित जो है वो रहना चाहिए। और ये भी इस माननीय सदन के विधायक रहे हैं, पहले भी सरकार के समय कई इसमें विधायक सीनियर लोग भी रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस आचरण को जो है उनमें सुधार लाना चाहिए। और रही बात विरोध करने की, तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का काम जो है वो विरोध करना होता है और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक संकट होने के बावजूद भी जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले वर्ष से लेकर इस वर्ष तक हमने जितना रेवेन्यू कमाया है उसके अनुरूप ही जो है इस बार जो है कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में जो है उन्होंने बजट में जो है उनका प्रावधान किया है। चाहे आप देखें डीए की बात हो, पेंशन होल्डर्स की बात हो या विधायकों के लिए जो राशि बढ़ाई है, अन्य जो भी हमारे कार्य क्षेत्र के काम हैं प्रदेश हित में जो है उन्होंने अपनी ओर से प्रयास किया है कि इस बजट में जो है उसको जो है वो पूरा किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है कि जिस तरीके से प्रदेश में और देश में जो है नशे का प्रचलन जो है आज की तारीख में बढ़ गया है, हमारा जो युवा है संसाधनों के सीमित होने के कारण जो है अपना ध्यान जो है खेलों के प्रति जो है वो केंद्रित नहीं कर पाया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे इस बारे में पहले भी चर्चा की थी और मैंने भी उनसे आग्रह किया था और उन्होंने कहा कि इस बार हम जो है कई कल्याणकारी योजनाएं जो है हमारे खिलाड़ियों के लिए जो है और खेलों के लिए जो है वो लेके आएंगे, जिसके अनुरूप आज उन्होंने हमीरपुर में, ऊना के पंजोआ में, मनाली बदरोल में, रहन में, डेरा में, फ्री नदौन में, कसुमटी में, जयसिंहपुर में, ढड़ी बाईपास में जो है इंडोर स्टेडियम्स की जो है बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम जो है उनको बनाने की घोषणा की है। मैं समझता हूँ कि हर विधानसभा क्षेत्र की इच्छा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में भी एक इंडोर स्टेडियम बने, लेकिन जितने हमारे पास संसाधन हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है कि हमारे फर्स्ट फेज में जो है लगभग जो है 10 ये इंडोर स्टेडियम जो है इस साल जो है वो बनके तैयार होंगे और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर इस साल हमें 10 इंडोर स्टेडियम का माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट उपलब्धता करवाई है, तो इस तरीके से अगर आने वाले अगर आप एक से एक साल में अगर 10 और आते हैं तो
पूरे विधानसभा क्षेत्रों में मैं ये नहीं कह सकता कि 100% ही बन जाएंगे, लेकिन कई जगह पहले से भी स्थापित किए गए हैं और कई जगह जो है बनने भी हैं। तो लगभग जो है हमारे 40 के करीब आने वाले समय में जो इंडोर स्टेडियम है वो आराम से जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जो है वो बना सकते हैं। और जो प्राइज मनी बजट था जो पिछले सरकार के समय जो है, अगर इस सरकार की तुलना हम करें तो पिछले सरकारों के समय में इसका बजट जो है हमारा प्राइज मनी जो है उसका बजट सालाना हुआ करता था 7 करोड़, और जैसे कि आज के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाकर जो है 19 करोड़ 30 लाख के करीब जो है उसको किया है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे खेलों के प्रति जो आकर्षित युवा युवतियां हैं प्रदेश में, और पिछले 5-10 वर्षों में आपने भी देखा होगा कि प्रदेश से काफ़ी अच्छे खिलाड़ी जो हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर जो है विभिन्न खेलों में जो है अपना नाम चमका रहे हैं। और जिसके अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओलंपिक्स में 5 करोड़ रुपए जो है गोल्ड के लिए किया है, और हमारा सिल्वर के लिए 2.5 करोड़ और ब्रॉन्ज के लिए 1.5 करोड़ जो है उसकी जो है राशि जो है वो बढ़ाई है। इसके साथ साथ कॉमनवेल्थ में भी और हमारे जो अलग एशियन जो है उसमें भी जो है इनको जो है इन्हेंस किया है। और ये इन्हेंसमेंट ऐसी नहीं है कि सिर्फ 5-10 लाख की हो, ये मैं समझता हूँ कि कई जगह तो 300, 400% जो है इसको इंक्रीज जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और जो हमारे खिलाड़ी कोई बसों में धक्के खाते थे, कोई ट्रेनों में धक्के खाते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का यह आदेश हुआ है कि कम से कम उनको 3 टायर फैसिलिटी जो है सरकार अपनी तरफ से देगी। और जो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उनको खिलाड़ियों को ट्रेन और उसके धक्के ना खाना पड़े, उनके लिए जो है हवाई सुविधाएं जो है उसका भी जो है प्रदेश सरकार जो है वो प्रबंध करके जो है वो देगी। साथ ही साथ में जो हमारे डाइट मनी है उनको जो है वो 250 रुपये किया है जो हमारे प्राइमरी में है, और जो हमारे प्रदेश में होने वाले हैं उनको 400 रुपये बढ़ाया है, और जो प्रदेश के बाहर हैं उनको जो है 500 रुपये जो है वो डाइट मनी जो है सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार जो है बढ़ाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना एनहेंसमेंट किया है, और मुझे उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में भी इसी तरीके से जो है हमारे खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है हम अपनी ओर से और सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार हम प्रयास करेंगे कि उनको जो है अच्छी से अच्छी जो है सुविधा मिल सके, ताकि आने वाले समय में जिस तरीके से हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्य अपने प्रदेश के लिए गोल्ड, सिल्वर और हमारा ब्रॉन्ज मेडल जो है वो लेके आते हैं, चाहे वो ओलंपिक्स की बात हो, एशियन की बात हो, कॉमनवेल्थ में बात हो, जो लाते हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश भी जो है ओलंपिक्स में जो है अपना कोई ना कोई पदक जो है वो लेके आए, और हमारे जो बाकी 44 गेम्स हैं स्टेट लेवल पे, मैं उनको भी अपनी ओर से बधाई देता हूं, जो कि हमारे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक जाते हैं। उनको भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी इन्हेंसमेंट की है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सोच को रखा है कि इनको बढ़ावा देना है, आने वाले समय में अन्य कई दूरगामी जो परिणाम हैं इसके आएंगे, और अन्य सुविधाएं जो है खिलाड़ियों को जो है आने वाले समय में मिलेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले अपने संबोधन में कहा कि जितना भी ये डीए दे रहे हैं, जो भी आपके पेंशन होल्डर्स को हम पैसा देंगे, ये सारा 1 साल के प्रदेश की कमाई जो व्यवस्था परिवर्तन के नतीजे हैं उनके अनुरूप आया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ओर से प्रयास किया है। तो विपक्ष, मैंने पहले कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ कहना है, और ये जो निचला हिमाचल, ऊपरला हिमाचल, तो मैं समझता हूँ हिमाचल एक संगठित प्रदेश है, और संगठित प्रदेश के होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अगर आप डगवार की बात करें निचले हिमाचल में, अगर निचले हिमाचल की वो बात कर रहे हैं, जिला कांगड़ा को ही निचला हिमाचल बोलते हैं और हमीरपुर को, तो अगर उसकी बात करें तो कांगड़ा में एयरपोर्ट एक्सपेंशन होने जा रही है, आपके जो है वो टूरिज़्म का जो है वो वहाँ पर एक्सपेंशन होने वाली है, साथ ही साथ जो है दुग्ध प्लांट जो है वो डगवार में लगने वाला है 250 करोड़ का। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी प्रकार की कोई अनदेखी है तो इनके दिमाग में, जो ये अपनी अनदेखी को बार बार जो है प्रेस के माध्यम से जो है वो बताते रहते हैं।